मन एक ऐसा शक्तिशाली शस्त्र है जिससे कठिन से कठिन युद्ध को जीता जा सकता है, पर अगर नियंत्रण से बाहर निकल जाए तो महाविनाश कर देगा। मन पर नियंत्रण अद्वितीय क्षमता को उजागर करने और महानता प्राप्त करने की कुंजी है। मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। यह सपनों को हकीकत में बदल सकता है, बाधाओं पर विजय पा सकता है और अटूट दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दे सकता है। पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण गीता के अध्याय 6 ध्यान योग में मन के बारे में कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। इस तरह भगवान गीता में मन का वर्णन करते हैं। भगवान मन की शक्ति तथा उसको नियंत्रित न करने के परिणाम बता रहे हैं। पर मन को नियंत्रित करना महत्तम कठिन है, फिर भी असंभव नहीं। मन को नियंत्रित कैसे करें? यह मार्गदर्शन स्वयं भगवान से मिले तो मन को संयमित करना आसान है। भगवान गीता में मन को संयमित करने की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। भगवान गीता के अध्याय 6 ध्यान योग में कहते हैं, मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो यही है वह उपाय जिससे आप मन को काबू में ला सकते हैं। यहां भगवान के अनुसार मन चंचल स्वभाव का है। आपने भी यह वर्णन किया होगा कि आप कभी भी विचारों को पूरी तरह काबू नहीं कर पाते। अस्थिरता के कारण वह भटकता रहता है, यहां तक कि आप अभी भी कुछ ना कुछ विचार कर ही रहे हैं। आप जब भी कहीं ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हो, मन कहीं और जाता है। इस स्थिति में आपको दृढ़तापूर्वक मन को फिर से अपने काम में लाए। थोड़ी देर बाद वह फिर भटक जाएगा, आपको फिर से उसे खींच के लेना है। थोड़ी देर बाद वह कुछ बहाने बनाना शुरू कर देगा। आपको उससे कदापि हारना नहीं है, उससे लड़ते रहे और धीरे धीरे वह आपके काबू में आ जाएगा। और भगवान गीता में कहते हैं कि जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है। भगवान के मत के अनुसार जब आपने आपका मन काबू में कर लिया तब आपको सफलता मिलेगी ही। आपको सफलता चाहिए, आप अपना मन काबू कर ले, सफलता के द्वार आपके सामने खुल जाएंगे। भगवान के मार्गदर्शन को अपनाएं और सफलता पाए। और ऐसे ही ज्ञान के लिए हमारे साथ बने रहे, क्योंकि ऐसी ही ज्ञान की बातें आपको सफलता देंगी। आपका इस विषय पर अभिप्राय व्यक्त करें। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए कृष्ण प्रेम पूर्वक धन्यवाद।